मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने उस पुराने घर में पहला कदम रखा था। लोग कहते हैं कि कुछ घर हम नहीं चुनते, बल्कि वो घर हमें चुनते हैं। मेरे साथ भी शायद वही हुआ था। मेरा नाम महर है। मैं एक आम सी लड़की हूँ जिसे बचपन से ही शोर और भीड़ से दूर रहना पसंद था। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कैनवस पर ऑयल पेंटिंग्स बनाती हूँ। लगभग 4 साल पहले अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरने के बाद मैंने तय किया था कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं अकेले जाऊंगी, अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाऊंगी। इसीलिए मैंने शहर की भीड़ से बहुत दूर एक पुरानी और वीरान सी जगह पर एक सस्ता सा घर किराए पर लिया था। वो घर किसी नवाब के ज़माने की छोटी सी हवेली जैसा था। बड़ी बड़ी दीवारें, ऊंची छतें और लकड़ी के भरे दरवाजे। घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा आंगन था जहां रात की रानी का एक बहुत पुराना पेड़ लगा हुआ था। जब मैंने उस घर में पहली बार अपनी पेंटिंग्स का सामान रखा तो मुझे वहां एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, एक ऐसी खामोशी जो मेरी रूह को ठहराव दे रही थी। मुझे लगा कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उस खामोशी के पीछे कोई बहुत पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा था। शुरुआती 1 महीना बहुत अच्छा गुजरा। मैं दिन भर अपनी पेंटिंग्स बनाती और रात को पुरानी किताबें पढ़ती। लेकिन फिर धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। सर्दियों की शुरुआत हो रही थी। एक रात मैं अपने आंगन वाले कमरे में कैनवस पर एक नई तस्वीर बना रही थी। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ मेरे छोटे से लैंप की रोशनी थी। अचानक खिड़की के पर्दे हल्के से हिले। बाहर हवा नहीं चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का टेम्परेचर अचानक तेजी से गिरने लगा। एक ऐसी बर्फीली ठंडक मेरी रगों की हड्डियों में उतर गई जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस ठंडक के साथ ही पूरे कमरे में रात की रानी के फूलों की एक बेहद नशीली और मीठी खुशबू फैल गई। खुशबू इतनी तेज और भारी थी जैसे किसी ने बहुत सारा इत्र ठीक मेरे पास लाकर रख दिया हो। मेरा हाथ ब्रश पर ही रुक गया। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन मुझे पूरी तरह से एहसास हो रहा था कि उस कमरे में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा था, कोई ऐसा जिसकी निगाहें मेरी पीठ पर पड़ रही थीं। मैं घबराकर वहां से उठी और अपने बेडरूम में चली गई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। मुझे लगा कि शायद अकेले रहने की वजह से मेरा दिमाग वहम पैदा कर रहा है, लेकिन उस रात के बाद से मेरा अकेलापन कभी अकेला नहीं रहा। अगली कुछ रातों तक वही सिलसिला चलता रहा। जैसे ही रात के 2 बजते कमरा ठंडा होने लगता और वही रात की रानी की खुशबू मेरे आसपास तैरने लगती। मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई बहुत आहिस्ता से चल रहा हो। लेकिन डर से ज़्यादा उस माहौल में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसी कशिश जो मुझे उस खौफ से भागने नहीं दे रही थी। फिर एक रात उस अनसुनी दुनिया ने मुझसे अपना पहला राब्ता किया। मैं सो रही थी और नींद में मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में मैं उसी कमरे में बैठी थी और मेरे ठीक सामने एक साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे रोशनी में आया। वो किसी आम इंसान जैसा नहीं था। उसकी खूबसूरती में एक अजीब सा नशा था। उसके बाल घने थे और उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी चमक थी जिसमें कोई भी खो जाए। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ से ठीक वही रात की रानी की खुशबू आ रही थी। उसने मेरे कानों में कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़ सीधा मेरे दिमाग में गूंजी, एक बहुत ही ठंडी और ठहरी हुई आवाज़। उसने कहा, तुम्हारी तस्वीरें बहुत खूबसूरत है महर। इनमें एक उदासी है, ठीक मेरी तरह। मैं इस घर में सालों से अकेला हूँ, लेकिन जब से तुम आई हो मेरी खामोशी को एक साथ ही मिल गया है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं ख्वाब में भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं बस उसकी उन गहरी आंखों में देखती रही। उसने आगे कहा, तुम इस छोटी सी इंसानी दुनिया की तकलीफ़ों के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा
जहाँ सिर्फ सुकून होगा। तुम बस मुझे अपना लेने की इजाज़त दे दो। उस ख्वाब में एक अजीब सा जादू था। मेरा दिमाग पूरी तरह से उसके सम्मोहन में बंध चुका था। मैंने बिना कुछ सोचे, बिना आगे का अंजाम जाने, उस ख्वाब में अपने होंठ खोले और हाँ कह दिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मेरा जिस्म बहुत ठंडा पड़ चुका था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी चाहत थी। एक ऐसी चाहत जिसका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। अब वो ख्वाब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। रोज़ रात को वो आता, वो मुझसे बातें करता। उसने बताया कि उसका नाम रूहान है और वो उस पर्दे के पीछे की दुनिया से है, जिसे इंसान जिन्नात की दुनिया कहते हैं। वो मुझे इस दुनिया की बुराइयों से बचा कर रखना चाहता था। उसकी बातों में इतना ठहराव और इतना प्यार था कि मुझे इंसानी दुनिया के लोग झूठे और फरेबी लगने लगे। मैं दिन भर सोई रहती और रात होने का इंतज़ार करती, लेकिन उस अनसुनी दुनिया का इश्क एक सज़ा की तरह होता है। वो जिससे मोहब्बत करते हैं उसे पूरी तरह से अपनी क़ैद में रखना चाहते हैं। जैसे जैसे रूहान का असर मुझ पर बढ़ने लगा, मेरी सेहत गिरने लगी। उसका मेरे पास आना मेरी इंसानी ताकत को ख़त्म कर रहा था। मेरा वज़न तेज़ी से गिरने लगा, मेरा चेहरा पीला पड़ गया और आँखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए। रूहान नहीं चाहता था कि मैं किसी भी इंसान से मिलूं। अगर मैं दिन में किसी दोस्त का फ़ोन उठा लेती तो अगली रात कमरे का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता कि मेरी कपकपाहट नहीं रुकती। वो नाराज़ होता था। उसकी नाराज़गी हवा के दबाव से महसूस होती थी। मैंने घर से बाहर निकलना पूरी तरह बंद कर दिया। पर्दे लगातार गिराए रखती। दिन के उजाले से मुझे चिढ़ होने लगी थी। मैं बस उस अंधेरे में उस इत्र की महक के बीच बैठी रहती। कुछ वक्त बाद एक अजीब चीज़ होनी शुरू हुई। मैं जब आईने के सामने खड़ी होती तो मुझे अपनी परछाई अपने साथ चलती हुई महसूस नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी परछाई पर किसी और का साया हावी हो चुका है। रूहान अब ख्वाबों से निकलकर मेरी जगती हुई ज़िंदगी में आने लगा था। एक शाम मैं अपने कैनवस के सामने बैठी थी। अचानक मेरा हाथ अपने आप चलने लगा। मैं जो पेंटिंग बना रही थी वो खुद ब खुद बदलने लगे। ब्रश मेरे हाथ में था, लेकिन उसे चला कोई और रहा था। कैनवस पर एक अंधेरे आंगन की तस्वीर बन गई, जिसमें मैं और रूहान थे। मेरे ठीक पीछे खड़े होकर उसने मेरे कान के पास एक ठंडी सांस छोड़ी। उसने हवा में खुसफुसाते हुए कहा, देखो महर, हम कितने मुकम्मल लगते हैं एक साथ। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा अकेलापन मेरी सबसे बड़ी गलती बन चुका था। मैं डर रही थी, लेकिन उस डर से निकलने की मेरी कोई हिम्मत नहीं थी। मैं पूरी तरह से उसकी दुनिया का हिस्सा बनती जा रही थी। लेकिन मेरी बड़ी बहन सारा, उसने मेरे इस अकेलेपन को टूटने नहीं दिया। मैं उससे महीनों से बात नहीं कर रही थी। सारा समझ गई थी कि कुछ बहुत गलत है। एक सुबह वो बिना मुझे बताए मेरे उस अकेले घर पर आ गई। जब सारा ने दरवाज़ा खुलवाया तो मेरी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। मैं किसी जिंदा बीमार शख्स जैसी लग रही थी। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। घर के अंदर की हवा इतनी ठंडी थी जैसे वहाँ बर्फ़ रखी हो। सारा ने जल्दी से सारी खिड़कियाँ और पर्दे खोल दिए। जैसे ही धूप अंदर आई, मैं डर के मारे कोने में दुबक गई। मुझे उस रोशनी से तकलीफ़ हो रही थी। सारा मेरे पास आई और उसने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। वो रोने लगी। उसने पूछा, महर, ये क्या हालत बना ली है तूने? तू इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है? ये घर इतना ठंडा क्यों है? और यहाँ ये इतनी तेज़ और घुटन भरी फूलों की महक कैसी है? चल, अपना सामान उठा, मैं तुझे यहाँ से अभी ले जा रही हूँ। जैसे ही सारा ने मुझे ले जाने की बात कही, उस खामोश घर का माहौल अचानक भयानक हो गया। दरवाजे अपने आप ज़ोर ज़ोर से बजने लगे, खिड़की के पर्दे हवा में उड़ने लगे, जबकि बाहर की हवा रुकी हुई थी। कमरे का टेम्परेचर इतनी तेज़ी से गिरा कि सारा के मुंह से सांस की भाप निकलने लगी। रात की रानी की महक इतनी तेज़ हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरे दिमाग में रूहान की आवाज़ बहुत गुस्से में गूंजी। उसने कहा,
इसे यहाँ से जाने कहो मेहर। हमारी दुनिया में किसी इंसान की कोई जगह नहीं है। अगर ये यहाँ से नहीं गई तो मैं इसे हमेशा के लिए इस घर की खामोशी में दफन कर दूंगा। सारा हैरानी और डर से आसपास देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हवा अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई। तभी कमरे की बड़ी आईना वाली दीवार की तरफ सारा की नज़र पड़ी। आईने में हम दोनों की परछाई नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक बहुत ही लंबा, काला और धुएं जैसा साया खड़ा था। उसकी निगाहें सारा पर ठहरी हुई थीं। वो साया धीरे धीरे आईने से निकलकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। सारा की चीख निकल गई। उसने डर के मारे मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे खींचते हुए बाहर की तरफ भागी। मैं डर और उस सम्मोहन के बीच उलझी हुई थी। रूहान की आवाज़ मेरे दिमाग में चिल्ला रही थी। वो मुझे रुकने के लिए कह रहा था। उसका गुस्सा कमरे के हर एक कोने से हवा के गुब्बारे बनकर हमसे टकरा रहा था। लेकिन सारा ने मुझे नहीं छोड़ा। वो किसी तरह मुझे खींचते हुए घर के मेन दरवाजे से बाहर निकल आई। जैसे ही हम धूप और आम दुनिया के शोर में बाहर आए, मेरे दिमाग के अंदर का शोर अचानक शांत हो गया। वो ठंडक पीछे छूट गई। हम दोनों सीधा गाड़ी में बैठे और वहाँ से हमेशा के लिए निकल आए। उस दिन के बाद मैंने उस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखा। सारा मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। मेरा इलाज चला। डॉक्टर्स ने कहा कि अकेला रहने की वजह से मुझे सीवियर डिप्रेशन और हैलुसिनेशंस हो गए थे। उन्होंने मेरी हालात को साइंस की नज़रों से देखा, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच क्या था। आज इस घटना को पूरे 5 साल हो चुके हैं। मैं अब अकेले नहीं रहती। मैं लोगों के बीच रहती हूँ, धूप में बैठती हूँ और अपनी दुनिया में वापस लौट आई हूँ। लेकिन उस अनसुनी दुनिया की मोहब्बत कभी पूरी तरह से आपका पीछा नहीं छोड़ती। वो अपना एक निशान आपके अंदर हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। आज भी जब मैं अकेले अपने कमरे में सो रही होती हूँ और रात के 2 बजते हैं, तो कभी कभी मेरे कमरे की हवा अचानक बर्फ़ जैसी ठंडी हो जाती है और खिड़की के ठीक बाहर से मुझे रात की रानी के फूलों की एक बेहद नशीली खुशबू आती है। मुझे पता होता है कि वहाँ बाहर कौन खड़ा है। वो ठहरा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है। मेरे दिमाग में आहिस्ता से वही ठहरी हुई आवाज़ गूंजती है, मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मेहर। हमारी दुनिया अभी अधूरी है। मैं अपनी सांसें रोककर चादर के अंदर छुप जाती हूँ। मैं कभी पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ नहीं देखती। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने गलती से भी मुड़कर देख लिया तो मेरा बचा हुआ वजूद भी उस पर्दे के उस पार हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। पर्दे के उस पार की मोहब्बत का यही सबसे भयानक सच है। ये एक ऐसी ठंडी आग है जो दिखती नहीं है, मगर रूह को हमेशा के लिए अपना बना लेती है। अगर आप कभी अकेले किसी पुराने घर में जाएं और रात के अंधेरे में आपको किसी महंगे इत्र या फूलों की अचानक महक आए, जबकि आसपास कोई पेड़ ना हो, तो ध्यान रखिएगा, अपने अकेलेपन को अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिएगा, क्योंकि कुछ दुनिया और मखलूक ऐसे होते हैं जो अंधेरे में सिर्फ आपकी नरमी और अकेलेपन की तलाश में होते हैं। और अगर उन्होंने आपको पसंद कर लिया तो आपकी दुनिया वहीं खामोश हो जाएगी, हमेशा के लिए। डर के माहौल के साथ बने रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, अगले एपिसोड का इंतज़ार करो।